नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका अंदेशा था। महिलाओं को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा जैसे विशेषज्ञों से विभूषित करने वाले अतिशिष्ट शालीन और मर्यादा पुरुषोत्तम नरेंद्र मोदी को लगता था। आपको ये भी बता दें कि वो उनके चेले कुछ भी बोलेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी उनके बारे में जुबान खोलने की। मतलब वो कुछ भी बोलते जाएंगे लेकिन कोई उनके खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। 10 साल तक ऐसा चला, लेकिन अब उन्होंने जो बोया है उसकी फसल काटने की बारी आ गई है। एनसीपी एसपी के चीफ और महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने सीधे सीधे बोल दिया है, गुजरात के तड़ीपार ईमानदारी का सर्टिफिकेट ना बांटे तो बेहतर होगा। हमें किसी तड़ीपार से अपनी राजनीति के बारे में कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और पवार तड़ीपार किसको कह रहे थे ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद हो तो 21 जुलाई को पुणे में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि शरद पवार भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े सरदार हैं। अब शरद पवार ने एक हफ्ते के बाद कहा कि साहब कंफ्यूजन हमको नहीं है, आपको है। आप भूल रहे हैं कि आप गुजरात के तड़ीपार रहे हैं और तड़ीपार के गृह मंत्री बन जाने से उसकी हकीकत बदल जाती। अमित शाह को लगा होगा कि इतना बड़ा नेता कहां ऐसे पुराने तड़ीपार के चक्कर में पड़ेगा। गली के चौराहे पर बैठने वाले कुछ शोधों की आदत होती है, आते जाते शरीफ लोगों के पीछे से बाल खींच लेते हैं और जब वो पलट कर देखते हैं तो इधर उधर देखते हुए वो हो करके हंसने लगते हैं। तो अमित शाह को लगा ही नहीं होगा कि शरद पवार के पास इतनी फुर्सत है कि इनकी बातों पर ध्यान भी देंगे। आपको बता दें, लेकिन इस बार उनका भ्रम टूट गया। पवार को लगा कि रोज के शोशेबाज को एक बार तो बताना ही पड़ेगा कि अब आप तड़ीपारी काट रहे थे। उससे 32 वर्ष पहले हम मुख्यमंत्री हो चुके थे और जब आप भाजपा की राजनीति में दरी बिछा रहे थे तो 3 बार मुख्यमंत्री हो चुके थे और आप डायपर कीले कर रहे थे। तब हम विधानसभा में बैठकर बहस कर रहे थे। विधेयकों की गिनती तो हमने जमाने पहले छोड़ दी। तो आप हमको राजनीति मत सिखाइए, अपना इतिहास देखिए। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को इतना कोचा कि उनका धैर्य टूट गया। लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए 30 अप्रैल 2024 को नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा। सोलापुर जिले के मालसिरस में एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि 15 साल पहले एक दिग्गज नेता यहाँ चुनाव लड़ने आए थे। वो रिमोट कंट्रोल सरकार में कृषि मंत्री थे। मोदी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हुए शरद पवार को ट्यूशन देने की शैली में कहा कि जब दिग्गज नेता कृषि मंत्री के रूप में दिल्ली में थे तो मैं उन्हें बार बार समझाता था, महाराष्ट्र में एक भटकती आत्मा है। यदि वो सफल नहीं होती तो दूसरों के अच्छे कामों को बिगाड़ देती है और अब उन्हें दंडित करने का समय आ गया है। लेकिन लोकतंत्र का तमाचा देखिए कि महाराष्ट्र की जनता ने मोदी शाह को ऐसा दंड दिया जिसकी चोट हर पुरवाई के 730 मारती है। और जब वो 30 मारती है तो शरद पवार को कभी भटकती आत्मा बोल देते हैं, कभी भ्रष्टाचारियों का सरदार तो कभी कुछ और जब भी ऐसा करते हैं उनके चेहरे पर पवार का खौफ साफ दिखाई देता है। पवार ने डंके की चोट पर कह दिया कि आप इस पुराने देश के पुराने तड़ीपार हैं, ये बदल नहीं सकता। उन्होंने मोदी और शाह को आईना दिखाते हुए कहा कि अजीब है, जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर निकाल दिया वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने एक तरह से ये कहा कि नरेंद्र मोदी की कमजोरी है अमित शाह, उन्हें गृह मंत्री बनाने के लिए क्या तड़ीपार ही मिला है। शरद पवार ने कहा जिनके हाथ में सत्ता है उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है। हम सभी को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो देश गलत दिशा में आगे बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में 2 साल के लिए गुजरात से बाहर कर दिया था। और जादू देखिए कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद 2014 में उन्हें एकदम से बरी कर दिया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि उनकी दहशत ऐसी है कि उनका खौफ ऐसा है उन्हें अतीत की फाइल पलटने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। लेकिन सियासत का चक्का ऐसा घुमा कि उनके सत्ता में रहते हुए शरद पवार ने पन्ना पलट डाला। बाकायदा अमित शाह का नाम लेते उन्होंने कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ीपार करने का आदेश दिया। वो व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया और देश की रक्षा के जिम्मेदारी के साथ इस तरीके के बयान दे रहा है। संभाजी नगर में पार्टी के कार्यक्रम में एनसीपी नेता राजेश टोपे के भाषण का जिक्र करते हुए उन्होंने मोदी की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह को समझा दिया कि आप जिनके चेले हैं हम उनके गुरु हैं। टोपे ने याद दिलाया है कि मोदी ने पवार पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि मैंने साहब की उंगली पकड़कर राजनीति में प्रवेश किया। इसी का जिक्र करते हुए पवार ने भी कह दिया कि मुझे अमित शाह के बयान पर भरोसा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मुझे आपकी उंगली पर भरोसा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2016 में कार्यक्रम में कहा था कि पवार साहब ने मेरी उंगली पकड़ी थी, मैंने अब तक जो कुछ भी किया वो सब उन्हीं ने सिखाया है। लोकसभा चुनाव के दौरान पवार ने कहा था कि जिन लोगों ने मेरी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी, हैरत की बात है कि उनका रवैया बदल गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में मोदी को आत्मकेंद्रित और तानाशाह तक बोल दिया।
उन्होंने कहा कि क्या ये लोकतंत्र है? वो तो भ्रष्ट जाति है। लेकिन विपक्ष के नेताओं पर फूहड़ हमले बोलने के लिए खास बदनाम हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन शरद पवार भरी सभा में बोल देंगे कि ज्यादा उछलिए मत, आपको तो गुजरात से भगा दिया गया था। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे 100% भरोसा है कि देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। पवार ने कहा कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं, पवार और मोदी शाह की जंग होती जा रही है। पिछले दिनों पवार ने मोदी की तुलना पुतिन से कर डाली। उन्होंने कहा कि पुतिन और मोदी में जो अंतर नहीं है, विदेश को निरंकुशता की ओर ले जा रहे हैं। जैसे पुतिन अपने देश में कोई विपक्ष नहीं चाहते, वैसे पीएम मोदी भारत में विपक्ष नहीं चाहते। रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।